वेलकम टू माय चैनल द इंडियन पीपल में आपका स्वागत है फ्रेंड। दोस्तों देखिए, आज हमारा 8 पे कमीशन का जो सीपीसी है दोस्तों, सैलरी है दोस्तों, कंफर्म हो चुका है फ्रेंड्स। ओके, ये अपडेट दोस्तों हमारा कल आया हुआ है, तो मैं सोचा अब आपको क्लियर समझा देता हूँ फ्रेंड्स। और देखिए सीपीसी दोस्तों कितना क्या है पूरा मैं अब क्लियर समझाऊंगा इस वीडियो में। ओके, वीडियो में बने रहेगा फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो नहीं देखा दोस्तों तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए, क्योंकि पूरा डिटेल से इस वीडियो में जानकारी दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों मैं आपको पूरा क्लियर समझाऊंगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्यार से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि इस चैनल पे दोस्तों मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताता रहता हूँ फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए दोस्तों मैं आज आपको पूरा क्लियर समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा 8 पे सीपीसी सैलरी है दोस्तों, 61% डीए है और 192% फिटमेंट है दोस्तों, जो कि नई बेसिक सैलरी 34,560 रुपए तय की गई फ्रेंड। HRA दोस्तों 9,331 रुपए रखा गया है, और टीए जो है दोस्तों, मतलब हाउस रेंट जो हो गया, वो हमारा 1,350 रुपए रखा गया। नेट सैलरी दोस्तों हमारी 41,535 रुपए होगी दोस्तों। ये एकदम 100% कंफर्म रिपोर्ट है दोस्तों की। अब देखिए 8 पे सैलरी कंफर्म है दोस्तों, 61% डीए, 192% फिटमेंट हो गया, नई बेसिक सैलरी 34,560 हो गई। HRA हमारा मतलब 9,331 हो गया, और टीए दोस्तों जो है 1,350 रुपये, नेट सैलरी 41,535 रुपए होगी फ्रेंड्स। ओके, ये 100% कंफर्म में बता रहे हैं, चाहे तो आप दूसरे में देख सकते हैं जाकर न्यूज़पेपर पे। देखिए 8 पे कमीशन लेटेस्ट अपडेट, 8वें वेतन आयोग 8 पे कमीशन के जो लागू होने के केंद्रीय कर्मचारी हैं दोस्तों, वो उनके दोस्तों सैलरी बम्पर उछाल की उम्मीद है दोस्तों, जिसका कैलकुलेशन अब साफ होता दिख रहा है। पूरा कैलकुलेशन इस वीडियो में है दोस्तों, आप बने रहिएगा इसमें। ओके, देखिए दोस्तों, अनुमान की 1 जनवरी 2026 तक जो महंगाई भत्ता है हमारा डीए है दोस्तों, वो 61% हो जाएगा फ्रेंड्स। समझ रहे हैं आप? जिससे नई जो सैलरी की गणना होगी दोस्तों, उसके मौजूदा बेसिक पे मर्ज किया जाएगा, मतलब ज्वाइंट किया जाएगा। समझ रहे हैं आप? जो हमारी नई सैलरी होगी दोस्तों, उसमें उसको ज्वाइंट किया जाएगा, किसे? डीए को दोस्तों, 61%। ओके, आगे देखिए दोस्तों, मैं आपको देखिए कल ही अपडेट आया था दोस्तों, ट्यूजडे अगस्त 2025 4:15 पे अपडेट आया था दोस्तों। ओके, चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, हमारी जो 8 पे सीपीसी है दोस्तों, जो सैलरी है दोस्तों, उसको कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, 8वां वेतन आयोग, यह शब्द सुनते ही देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी के मन में यह सवाल होता है दोस्तों कि इस बार हमारी जो सैलरी होगी कितनी बढ़ेगी फ्रेंड्स। ओके, देखिए दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर क्या होता है ना कि डीए क्या होगा। देखिए इन सब के बाद हाथ में कितना पैसा आएगा दोस्तों। अब आप देखिए, अटकलों के बाजार गर्म है दोस्तों, लेकिन अब कुछ ठोस संकेत मिलने लगे हैं, जो आपकी सैलरी में होने वाली बम्पर बढ़ोतरी की तस्वीर साफ कर रहे हैं फ्रेंड। ओके, देखिए फ्रेंड, आगे देखिए दोस्तों। देखिए सूत्रों की मानो तो इस बार सैलरी की गणना का पूरा खेल ही बदल सकता है फ्रेंड, जिससे 61% महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए हम आपके लिए एक दोस्तों 8 सीपीसी सैलरी कैलकुलेट करके बताते हैं कि लेवल 1 जीपी 1800 के कर्मचारी की जो नेट सैलरी होगी 41,000 के आसपास होगी दोस्तों। ओके, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या अपडेट में देखिए फ्रेंड, 8 सीपीसी जो फिटमेंट फैक्टर होता है कितना होता है दोस्तों, ये एकदम रियल बात है दोस्तों की। देखिए जो फिटमेंट फैक्टर है दोस्तों, जादुई नंबर है, जिससे आपकी सैलरी को गुणा करके बताया जाता है। ओके, सैलरी को गुणा करके बढ़ाया जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह दोस्तों 2.57 था। 8वें वेतन आयोग के लिए इसको 1.83 से लेकर 3.68 तक के आंकड़ों की चर्चा में है दोस्तों। अब बताइए, ये जो हमारा 1.83 से लेकर 3.68, इसके बीच के अनुमान लगाया जा रहा है फ्रेंड्स। ओके, देखिए एक्सपर्ट्स के मानना यह है कि सरकार 1.92 के फिटमेंट को अपना सकती है फ्रेंड्स। हम इसी के आधार पर आगे की गणना करेंगे। चलिए हम दोस्तों, अगर सरकार अगर 1.922 भी लेते हैं, तो इसी के आधार पर हम आपको सैलरी गुणा करके कैलकुलेट करके आपको क्लियर समझाते हैं। ओके, कितना बन सकता है फ्रेंड्स। ओके, चलिए देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताता हूँ। देखिए 8 सीपीसी 61% महंगाई भत्ता, मतलब डीए जो जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसका मर्जर करते हैं यहाँ 8वें वेतन आयोग के। सबसे कंफ्यूजन पॉइंट ये, इसे ध्यान से समझिए दोस्तों, इससे बहुत कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स लोगों को। देखिए अभी डीए कितना है फ्रेंड्स, जनवरी 2025 में 55% डीए चल रहा है फ्रेंड्स। ओके, जुलाई 2025 में कितना होगा, AICPI इंडेक्स के अनुसार यह 3% बढ़कर 58% हो जाएगा।
55% चल रहा है फ्रेंड्स अभी डीए हमारा। अगर 2026 लागू होता, 8 पे कमीशन हमारा लागू होता है तो सिर्फ 3% डीए बढ़ेगा। ओके, तो कितना हो जाएगा, 58% हमारा डीए हो जाएगा। ओके, देखिए जनवरी 2026 में कितना होगा, अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो फिर 3% बढ़कर 61% भी हो जाएगा। अगर इसी तरह चलता रहा तो शायद 3% और बढ़ जाए, यानी 6% बढ़ जाए, तो हमारा कितना हो जाएगा, 61%। ओके, देखिए दोस्तों, अब यही से शुरू होता है असली खेल। देखिए अब मेन पॉइंट आता है, मैं दोस्तों आपको क्लियर समझाता हूँ। देखिए 8वां वेतन आयोग 8 पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से जो लागू होने वाला है दोस्तों नियम, इस अनुसार जब नया वेतन आयोग आता है तो उस तारीख तक सारी महंगाई भत्ता डे मौजूदा बेसिक पे में जोड़ दिया जाता है फ्रेंड्स। ओके, चलिए देखिए 8 पे सीपीसी नई बेसिक सैलरी का मैं कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर दो संभावना है कि सरकार सैलरी की गणना कैसे करेगी। आपको भी ये मतलब दिमाग में चल रहा होगा दोस्तों कि सरकार जो होती है, सरकार हमारी सैलरी आएगी तो कैसी आएगी, क्या क्या जॉइंट होगा इस पे, क्या कि सिर्फ सैलरी भेज देगा, वो भी सब आपके दिमाग में चलता रहता है फ्रेंड्स। ओके, तो मैं आज आपको वो भी क्लियर करके समझा दे रहा हूँ। ओके, देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊंगा दोस्तों। देखिए केस नंबर 1, डीए मर्जर के बाद फिटमेंट सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। वह यह तरीका है जिससे कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा फायदा भी होता है इस पे। ओके, देखिए सबसे पहले मैं डीए आपको मर्जर करके बताता हूँ। देखिए डीए हमारा मर्जर करके, देखिए मौजूदा बेसिक सैलरी हमारी 61% अगर डीए होता है फ्रेंड्स, मतलब मैं आपको बोला कि 6% बढ़ जाएगा है? तो देखिए 18,000 अगर बेसिक सैलरी है दोस्तों तो उस पर डीए जोड़ दो, कितना हमारा 10,980 रुपये। बेसिक सैलरी 18,000 है तो प्लस इस पे 10,980 ऐड कर दो। ओके, तो दोस्तों ये हमारा मतलब 61% डीए हो गया 10,980 रुपये। ओके, तो टोटल इसका जो हमारा बना 28,980 रिवाइज्ड बेसिक पे से सिर्फ डीए जोड़कर 28,980 बना है फ्रेंड्स। ओके, चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, फिटमेंट फैक्टर का भी इसमें अगर ऐड कर दें, फिटमेंट फैक्टर का भी इस्तेमाल कर दे फ्रेंड्स, तो कितनी होगी सैलरी। देखिए अब वह रिवाइज्ड बेसिक पे 1.92 का अगर फिटमेंट फैक्टर्स लगाते हैं दोस्तों, अभी तो हमारा 1.92 ही चल रहा है, तो 28,000 से गुणा कर दो 1.92, तो इसका जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा 55,661 रुपये। आपकी जो नई बेसिक सैलरी होगी 8 पे कमीशन के तहत कितनी हो जाएगी, 55,641 रुपये फ्रेंड्स। ओके, देखिए इस स्थिति में दोस्तों आपकी जो बेसिक सैलरी सीधा 18,000 से बढ़कर 61,641 रुपये हो जाएगी फ्रेंड्स। कितना मतलब आसमान का फर्क है दोस्तों इस पे, देखिए जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। देखिए दोस्तों केस नंबर 2 अब मैं बता रहा हूँ। देखिए बिना डीए मर्जर के फिटमेंट फैक्टर कम फायदेमंद है, ये कैसा हो सकता है। देखिए अगर सरकार डीए को मर्जर नहीं करती और सीधे मौजूदा बेसिक पे फिटमेंट फैक्टर लगाती है तो गणना अलग ही हो जाएगी दोस्तों। अगर डीए नहीं जोड़ती तो आपकी सैलरी इतना इंक्रीज नहीं होगी फ्रेंड्स। अगर सिर्फ हमारा क्या है फिटमेंट फैक्टर ही देती है तो इतना सैलरी इंक्रीज नहीं होगी। इंक्रीज कब होगी, जब आपका डीए साथ में होगा और फिटमेंट फैक्टर भी साथ में होगा फ्रेंड्स। ओके, देखिए मैं सीधा फिटमेंट फैक्टर की बात करता हूँ। देखिए मौजूदा बेसिक सैलरी हमारी दोस्तों कितना है, 1.92 मौजूदा बेसिक सैलरी पे कितने का गुणा करना है, 1.92 का। 18,000 अगर सैलरी है तो 1.92 का गुणा करिए, 34,560 रुपये आपकी नई बेसिक सैलरी होगी, वो भी डीए छोड़कर दोस्तों बता रहा हूँ। ओके, अगर आपका डीए नहीं है तो इतनी सैलरी हमारी तय होगी, 34,560 रुपये। ओके, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या अपडेट में दिया गया। देखिए फ्रेंड्स इस स्थिति में आपकी नई बेसिक सैलरी पे 34,560 रुपये होगी। दोनों स्थितियों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन डीए मर्जर वाले फार्मूले से बम्पर उछाल मिलेगा। हम आपकी आगे आगे की गणना संभावना 2 कम फायदेमंद के आधार पर कर रहे हैं फ्रेंड, जो एक रूढ़िवादी अनुमान है हमारा, लगभग की अनुमान है दोस्तों। ओके, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा एचआरए और टीए का क्या होगा। अब देखिए और भी इस पर फायदेमंद है दोस्तों। अब हमारा क्या आ गया, एचआरए आ गया और टीए आ गया। ओके, देखिए जब नया वेतन आयोग आता है तो भत्ते भी रिवाइज होते हैं दोस्तों के। डीए के शून्य होने पर एचआरए की दरें भी बदलती हैं फ्रेंड्स। एचआरए एक सिटी, देखिए एचआर हमारा कब लगता है, जब कई इधर उधर का काफी देहात हो गया, सिटी हो गया, तभी वैसे एचआरए लगता है। देखिए हम मानते हैं कि एचआरए की दर 27% रहेगी। ओके,
कितनी रहेगी, 4 एक इधर 27%। लेकिन 34,560 रुपये अगर नई बेसिक सैलरी है तो 27% का कितना होगा उस पे, 9,331 रुपये। अब देखिए, चलिए इस पे इतना और जोड़ दीजिए, टाटा टीए हाइयर टीपीटीएसीटी, देखिए यह लगभग 1,350 रुपये हमारा टीए हो जाएगा। ओके, 1350। डीए शून्य होने पर भी रहेगा दोस्तों, डीए अगर शून्य भी रहेगा तो भी ये उतना ही पैसा रहेगा, ये कम नहीं होगा फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको और क्लियर समझे, देखिए 8 पे सीपीसी कितनी बनेगी नेट सैलरी। देखिए 8वें वेतन आयोग 8 पे कमीशन में कुल सैलरी यानी नेट सैलरी कितनी होगी, इसका अंदाजा सभी भत्ते और फिटमैन को जोड़कर लगाया जा सकता है फ्रेंड्स। हालांकि अभी महंगाई भत्ते को जोड़ना सही नहीं है दोस्तों, इसके लिए पहले वेतन आयोग की सिफारिशों पर ध्यान देना होगा फ्रेंड्स। लेकिन अगर महंगाई भत्ते को शून्य मान लें और लेवल 1 के पे ग्रेड 1800 पर कैलकुलेशन करें तो सैलरी कुछ ऐसी बनेगी। चलिए मैं आपको भी क्लियर करके समझा दे रहा हूँ। ओके, देखिए एक अनुमान के हिसाब से लेवल 1 के कर्मचारी की जो नेट सैलरी होगी 41,535 रुपये होगी, सिर्फ डीए छोड़कर। ओके, प्रति महीना हो सकती है। अगर सरकार केस एक डीए को मर्ज के साथ अपनाती है तो यह आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। अगर डीए के साथ देगी तो ये लगभग 60 के आसपास हो जाएगा फ्रेंड। ओके, देखिए 8वें वेतन आयोग 8 पे कमीशन को लेकर तस्वीर अब धीरे धीरे साफ हो रही है। तय यह हो रहा है कि डीए का मर्जर और नया फिटमेंट फैक्टर मिलकर कर्मचारियों की सैलरी का एक बड़ा उछाल लाने वाला है दोस्तों। गणना का अंतिम फार्मूला चाहे तो हो बात पक्की, 2026 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बम्पर सौगात लेकर आने वाला है फ्रेंड्स। बहुत अच्छा अपडेट है फ्रेंड्स ये, और इतना खास अपडेट दोस्तों आपको पढ़ना ही चाहिए, मालूम करना चाहिए, नहीं तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे दोस्तों 8 पे कमीशन के तहत। ओके, तो दोस्तों अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्यारा सा लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।